ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, देह अभिमान आसुरी कैरेक्टर है। उसे बदल दैवी कैरेक्टर्स धारण करो। तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। प्रश्न उठता है कि रावण की जेल से छूटना चाहते हैं? कौन कौन छूटना चाहते हैं? तो क्या करना पड़ेगा? अपने कैरेक्टर, अपने चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा। चरित्र किसको कहते हैं? चल प्लस इत्र। चल प्लस इत्र का मतलब जिसके हर एक्टिविटी से दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों की खुशबू आती, उसको कहते हैं चरित्र। जीवन में कोई छल, कोई कपट, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, ये सब किसके संस्कार है, किसकी प्रॉपर्टी है? रावण की। तो अगर अभी तक भी इसके अंश हैं हमारे अंदर, तो किसके खानदान के हुए? आए किसके खानदान के बनने के लिए? देवता। तो फिर दोनों चीजें तो चल नहीं सकती है। इसलिए बहुत बहुत गहराई से चिंतन करके अपने कैरेक्टर को सुधारना है, चरित्र का निर्माण करना है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है? हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है? उससे बचने का साधन क्या है? तिरसठ जन्म के पाप कर्म हैं और होते भी रहते हैं। यह ज्ञानी थे तब तो एक कर्म की सजा, अनजाने में एक कर्म मिलती थी, लेकिन अब तो ज्ञानी बन गए तो उसी कर्म की सजा 100 गुना हो जाती है। इतने पाप कर्मों को चुकतू करना डर नहीं लगता आप लोगों को? फिर करते रहते हैं। अभ्यास क्या होना चाहिए? दादी जी क्लास करा रहे थे, अगर अभी तक भी हम पाप कर्म करते रहते हैं, अभी तक भी हमारी वृत्ति में परिवर्तन नहीं है, इसमें परिवर्तन नहीं है, वृत्ति माना विचारधाराओं में परिवर्तन नहीं है, मन में परिवर्तन नहीं, अभी तक भी व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलते हैं। जब तक व्यर्थ और नेगेटिव हमारे पास है तब तक परिवर्तन तो असंभव है, और परिवर्तन नहीं है तो सतयुग में तो जा नहीं सकेंगे। और आए क्या करने के लिए? देवताई पद प्राप्त करने, सतयुग में जाने के लिए। तो घड़ी घड़ी अपने आप का विचार चलना चाहिए, शुद्धिकरण का। मेरी आत्मा का आज की डेट में शुद्धिकरण कितना होगा, क्योंकि हर एक को पाप की सजा तो भोगनी पड़ेगी। बाबा कहते कैसे? बाबा समझा रहे हैं, हर एक अपने पापों की सजा, एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं, दूसरा रावण के जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते रहते हैं।
बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने के लिए। इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो। जितनी शुद्धि करण होगा, जितनी शुद्ध वृत्ति होगी, जितना शुद्ध प्रवृत्ति होगी, आंखें सिविलाइज्ड होगी, जीवन सिविलाइज्ड होगा, तभी परिवर्तन कर सकते, तभी सजाओं से छूट सकते। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते, क्योंकि सब क्रिमिनल पाप आत्माएं बन गए। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो गर्भ जेल में जाते हैं। बाबा आकर दोनों को जेल से छुड़ाते हैं। फिर तुम आधा कल्प रावण की जेल में भी नहीं और गर्भ जेल में भी नहीं जाएंगे। तुम जानते हो बाबा धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार हमें रावण की जेल से और गर्भ जेल से छुड़ाते रहते हैं। बाबा समझाते हैं तुम सब क्रिमिनल हो इस रावण राज्य में। फिर राम राज्य में सब सिविलाइज्ड होते हैं। कोई भी भूत की प्रवेशता नहीं होती, देह का अहंकार आने से ही फिर और भूतों की प्रवेशता हो जाती। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करते ही अभिमानी बनना है। जब ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तब तो देवता कहलाएंगे ना। अभी तुम ब्राह्मण कहलाते हो। रावण की जेल से छुड़ाने के लिए बाप आकर तुमको पढ़ाते भी हैं, और जो सबके कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं वो सुधारते भी हैं। आधा कल्प से कैरेक्टर्स बिगड़ते बिगड़ते तुम बहुत बिगड़ गए हो ना। बिगड़ते बिगड़ते तुम बहुत बिगड़ गए हो, फिर सुधारते भी हैं। इस समय सब तमो प्रधान कैरेक्टर्स हैं। दैवी और आसुरी कैरेक्टर में रात और दिन का फर्क है। बाबा समझाते हैं पुरुषार्थ कर अपना दैवी कैरेक्टर बनाना, तभी तो आसुरी कैरेक्टर सुधरते जाएंगे ना। आसुरी कैरेक्टर्स में देह अभिमान है नंबर 1। देही अभिमानी के कैरेक्टर्स कभी बिगड़ते नहीं। सारा मदार बच्चे तुम्हारे चरित्र पर है। देवताओं का कैरेक्टर कैसे बिगड़ता है? जब वो वाम मार्ग में जाते हैं, अर्थात विकारी बनते हैं, तब कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे चित्र बताए हैं, दिखाए हैं वाम मार्ग के। यह तो बहुत वर्षों का पुराना मंदिर है। ड्रेस आदि देवताओं की यह दिखाते हैं। देवता वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। पहली क्रिमिनलिटी है यही, काम चिता पर चढ़ते हैं, फिर रंग बदलते बदलते एकदम गोरे से काले हो जाते। बाबा यह चमड़ी की बात नहीं कर रहे। आत्मा धीरे 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 तमो प्रधान बनते काले काली होती जाती है। पहले तो गोल्डन एज में संपूर्ण गोरे थे, फिर 2 कला कम हो जाती है। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, वो तो सेमी स्वर्ग है ना। स्वर्ग में जाना है तो संपूर्ण स्वर्ग माना श्री कृष्ण वाली दुनिया, त्रेता माना राम की दुनिया। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने समझा रावण के आने से तुम्हारे ऊपर कट चढ़ना शुरू हुई। पूरे क्रिमिनल तो अंत में आकर के बन जाते हो। अभी 100% क्रिमिनल कहेंगे, 100% तुम निर्विकारी थे, फिर 100% तुम विकारी बन गए। अब आप कहते हैं बच्चे सुधरते जाओ। मैं तुम्हें सुधारने के लिए आया हूँ, सुधर जाओ। ये रावण की जेल है, बहुत बड़ी जेल है। सबको क्रिमिनल ही कहेंगे क्योंकि रावण के राज्य में राम राज्य और रावण राज्य का तो उनको कुछ पता ही नहीं है।
अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने का। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड में है। अभी तक चल रहा है कसाकसी का, रसारसी का खेल, छुपा छुपी का खेल, कितने सारे खेल खेलते हैं। कोई छुपा छिपी का खेलता है, कभी दिख जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं। ये क्या कौन सा खेल हुआ? छुपा छुपी का खेल। फिर कसाकसी का खेल, रस्सी खींचने वाला, तुम मेरे को खींच, मैं तेरे को खींचूं। खेले खेल की नहीं खेले हैं। बाबा कहते देह अभिमान तो सब में है। बाबा पढ़ाते, दैवी गुण धारण कराते, इस समय तो देह अभिमान सब में है। जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे उतना तुम्हारा देह अभिमान कम हो जाएगा। देही अभिमानी बड़ी सर्विस करते हैं। बाबा देही अभिमानी है तो देखो कितनी सर्विस करते हैं। सभी को क्रिमिनल रावण की जेल से छुड़ा करके सदगति करा देते हैं। फिर तो वहां दोनों ही जेल नहीं होगी। कहाँ पर? सतयुग में तो दोनों ही जेल नहीं होगी। कौन सी दो जेल है? एक गर्भ जेल, एक सजा खाने वाली जेल, ना? यहाँ तो डबल जेल है। सतयुग में ना कोर्ट होगी, ना पाप आत्माएं होगी, ना रावण की जेल होगी। कितनी सारी जमीन इन्होंने ऑक्युपाई करके रखी हुई है। इतनी सारी जेलें बनी हुई हैं। बिहार जेल का ही देख लो, कितने 5-5 तक तो पता नहीं 6वीं 7वीं भी बन गई होगी। कितने सेक्शन बनते चले जाते हैं, है ना? चोरों से जागो क्या? जो जाके पूछा चोरों से, चोरी करते हो तुम बड़े जोरों से, तो चोर क्या कहते हैं? गीत हमने बनाया था, छोटे थे, हमारे बहन जी को बड़ा शौक था। आज दुनिया बड़ी सयानी है, सबके सब बड़े ज्ञानी, बड़े अच्छे अच्छे स्टेंजा है उसमें। तो उसमें लास्ट स्टेंजा आता है, आज दुनिया बड़ी सयानी है, सबके सब बड़े ज्ञानी हैं। जाके पूछा चोरों से, चोरी करते हो बड़े जोरों से। तो पता है चोर क्या कहते हैं? हम जो जेल आते जाते हैं, दुनिया को हम ये बताते हैं, लोगों ये दुनिया आनी और जानी है, दुनिया बड़ी सयानी। आप लोगों को समझ ही नहीं आया होगा कि क्या गीत की लाइन, क्या समझ में आया? पता है, चेहरे से पता चलता है आप समझ में आएगा। आधे मुर्दे की तरह तो बैठते हैं क्लास में भाई बहन, शरीर यहाँ होता है, मन कहीं दूसरी तरफ भाग रहा होता है, तो बुद्धि में बैठेगा कहाँ से? कितना अच्छा गीत है, अगर समझ में आता तो खुशी होती चेहरे पर। अच्छा, बाबा कहते देही अभिमानी बड़े बड़े सर्विस करेंगे। बाबा देही अभिमानी है तो कितनी अच्छी सर्विस करते हैं। सभी को क्रिमिनल रावण की जेल से छुड़ाकर सदगति करा देते हैं। वहाँ तो दोनों प्रकार की जेल नहीं होगी, यहाँ तो डबल जेल है। सतयुग में तो ना कोर्ट होगा, ना आत्माएं पाप होगी, ना रावण की जेल होगी। रावण की बेहद की जेल है। सभी 5 विकारों की रस्सियों में बंधे हुए हैं। अपरम अपार दुख है इस दुनिया के अंदर। दुखों को जाके पूछो, कैदियों की सेवा करो तो कितने विचित्र अनुभव सुनने को मिलेंगे। अभी वो पानीपत की बहनें आई थी 2-4 दिन पहले, तो जेल में सेवा करने जाती है। कहते दीदी हम रोज 1 घंटा जेल में सेवा करने जाते हैं। अच्छा, कहती दीदी सचमुच ऐसे ऐसे अनुभव देखने को मिलते हैं। किसी की पुत्र वधू जल करके मर गई और उनके नाम पत्र लिख के चली गई, तो लोगों ने सलाह दी कि तेरा बेटा सारी उम्र जेल से बाहर ही नहीं आएगा, तो ये किस्सा अपने ऊपर ले ले, तुम्हें क्या करना है जी के। अब बताओ, उस बहू के कष्ट की सजा वो बेचारा ससुरी भोग रहा है जेल में। ऐसे ऐसे झूठे झूठे केस बना करके कईयों को झूठा फंसा देते हैं, कईयों को कुछ कर देते, कईयों को कुछ कर देते हैं। तो जेलें बढ़ती जा रही है कि घट रही है? हाँ, पहले जेलें थी, फिर धीरे धीरे बनती है, फिर बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। तो इसका मतलब धरती पर पाप घटा कि बढ़ा? तो धर्म बढ़ा कि घटा?
धर्म भी बढ़ते जा रहे, गुरु भी बढ़ते जा रहे। तो दुनिया ने कहावत की, ज्यों ज्यों दवा की त्यों मज बढ़ता ही चला जा रहा है दुनिया के अंदर। तब बाबा कहते दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता रहता है। दुखों की लिस्ट भेजी थी, किस किस ने पढ़ी? निकाली भी नहीं, पढ़ी भी नहीं होगी। किस किस ने पढ़ी? हाथ उठाओ। सबके व्हाट्सएप पे भेजी थी मैंने। पढ़ने का ही टाइम नहीं, निकालने का भी टाइम नहीं है, पढ़ने का भी टाइम नहीं है। अपरंपार बड़े बेहद की क्लास है शाहबाद वालों की। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर एज। सतयुग वाला सुख त्रेता में नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा की दो कला कम हो जाती है। आत्मा की कला कम होने से शरीर भी ऐसे ऐसे हो जाते हैं। ये समझना चाहिए कि बरोबर हम रावण की जेल में, रावण के राज्य में देह अभिमानी बन पड़े हैं। बाप आया रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। आधा कल्प का देह अभिमान निकलने में देरी लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी में जो शरीर छोड़ गए हैं वो फिर बड़े होकर के कुछ ज्ञान उठा सकते हैं। जितना देरी होती जाती है तो पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते हैं। कोई मरे आकर के पुरुषार्थ करे सो तो जब तक उसके ऑर्गन्स बड़े होंगे, समझ आएगा, तब तक तो कोई पुरुषार्थ समझदार बने तभी कुछ कर सकेंगे ना। देरी से जाने वाले तो कुछ सीख ही नहीं सकेंगे। जितना सीखे उतना सीखे, इसलिए मरने से पहले पुरुषार्थ सुना रहे थे सुबह, बड़ी अच्छी पॉइंट सुनाते। आप लोग पीस ऑफ माइंड चैनल नहीं देखते हो? कौन कौन देखते हैं? मुझे एक दो ही देखते हैं। अरे सुबह क्या करते हो? अमृत वेला पीस ऑफ माइंड चैनल ही लगा लिया करो। इतनी अच्छी अच्छी योग कराते हैं सुबह पे। ऑनलाइन नहीं करते मत करो, पीस ऑफ माइंड का ही चला लिया करो। कितना अच्छी तरह से एक एक पॉइंट समझाते हैं। बाबा भी सुनाते हैं, दादियाँ भी सुनाती हैं। बहुत अच्छा लगा। कहते हैं बाबा कहते हैं देह और देह के संबंधियों को भूल जाओ। घड़ी घड़ी अपने आप से बातें करो जिनके लिए तुम कुछ कर रहे हो। दिन में अपने आप को मार डालो। जिनके लिए तुम कर रहे हो उन्होंने तुम्हारे शरीर में से आत्मा निकलने के साथ ही निकालने की, तुम्हें भेजने की तैयारी करनी, रखना नहीं है तुम्हें। और उसके बाद क्रियाकर्म करने के बाद भी तुमको याद करने वाला कोई नहीं है। तुम मर जाओ, अपने आप को अभी मार डालो कि मैं तो मर गई हूँ इस दुनिया से, और फिर पुरुषार्थ करो। फिर देखो तुम्हारा कितना अच्छा तीव्र पुरुषार्थ। जो बाबा कहते देह भी याद ना आवे, बार बार अपने आप को समझाओ। बाबा कहते जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश करो। सुना, इस हालत में बहुत आएंगे। झाड़ गद्दी को पाएगा समझानी तो बहुत सहज है। बॉम्बे में बाप का परिचय देने का बड़ा अच्छा चांस है। ये हम सबका बाप है, बाप से बरसा तो जरूर स्वर्ग का ही चाहिए। कितना सहज है। दिल अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। हमको पढ़ाने वाला कितना बेहद का बाप है। ये हमारी अहम ऑब्जेक्ट है। हम पहले सदगति में थे, फिर दुर्गति में आए हैं, फिर दुर्गति से हमको सदगति में जाना है। चल बाबा के पास चेक करो और अपने आप को पूछो, मेरा देह और देह के संबंधियों से लगाव मुक्त हुआ है क्या? मैं उसके लिए पुरुषार्थ कर रही हूँ, कर रहा हूँ। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो
तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। प्रेम के पथ पर सेवा डगर पर प्रेम के पथ पर सेवा डगर पर चलना सिखाते बाबा तारों सा हंसना फूलों सा खिलना तारों सा हंसना फूलों सा खिलना जीना सिखाते बाबा हर हाल में हो खुशहाल रहो जो जग निहाल हो जाए और चाल फरिश्तों जैसी हो जो काल विशेष लगाए हर हाल में हो खुशहाल रहो जो जग निहाल हो जाए और चाल फरिश्तों जैसी हो जो काल विशेष लगाए हंसते हंसते हर मन का गम हंसते हंसते हर मन का गम पीना सिखाते बाबा तारों सा हंसना फूलों सा खिलना
ओम शांति। किस किस का योग लगा? बाकी सोते रहे। गीत किस किस ने सुना? उसमें भी काम कह रहे थे, गीत भी नहीं सुना। विचित्र आत्मा है, गीत भी नहीं सुना। वंडरफुल सोल। तुम्हारा बेड़ा पार तो धर्मराज जी करेगा, बात तो नहीं कर सकते। जिनके अंदर बाबा की क्लास में बैठ के उमंग और तरंगी ना आवे, घर में भी मेरे मुर्दे की तरह जीते रहते हो, यहाँ आके भी बैठ जाते हो, गीत भी नहीं सुनते। मुरली का अंदर जाएगी, ये सुंदर गीत की लाइनें भी अंदर गई, योग भी नहीं लगा। चित्र से धन्य हो, धन्य तू और तेरे बच्चे। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, दिल अंदर गदगद होना चाहिए, हमको पढ़ाने वाला बाप कौन, नशा चढ़ना चाहिए, हमको पढ़ाने वाला कौन। ये हमारी अमोक्सेप्ट, हम पहले सदगति में थे, फिर दुर्गति में आए और फिर सदगति में हमको जाना है। शिव बाबा कहते हैं, बाबे कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। पापी तो है ये प्रभु, जब जब मैं तेरे नेड़े जाती हूँ तब तब मेरे पाप सामने आते हैं, जो तेरी भक्ति मुझे करने नहीं देते, प्यार तेरे से करने नहीं देते, तेरे से मोहब्बत करने नहीं देते, तेरी याद में बैठने नहीं देते। रावण आके बैठ जाता है। याद करोगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। तुम बच्चे जानते हो, जब द्वापर में रावण राज्य होता है तो 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी हो जाता है, फिर विकार सर्वव्यापी। वहां बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? सभी मनुष्य पाप आत्माएं है ना। बाबा सम्मुख है तब तो ऐसे कहते हैं। मैंने कहा ही नहीं, उल्टा समझ गए, उल्टा समझते, विकारों में गिरते गिरते बाबा को गालियां देते देते ये हाल हो गया। क्रिश्चियन लोग भी जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सभी सतो प्रधान थे। भारतवासी तो लाखों वर्ष कह देते हैं क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। वह फिर ना इतना ऊंचा बनते न इतना नीच बने हैं। वह तो समझते बरोबर स्वर्ग था। बाबा कहते ये तो ठीक है, 5000 वर्ष पहले भी मैं तुम बच्चों को रावण की जेल से छुड़ाने के लिए आया था, अब फिर छुड़ाने के लिए आया हूँ। आधा कलप है राम राज्य, आधा कलप है रावण राज्य। बच्चों को चांस तो बहुत मिलता है, समझना भी चाहिए और दूसरों को समझाना भी चाहिए। बाबा भी तुम बच्चों को समझाते, बच्चे ऐसे ऐसे समझाओ, इतने अपरम अपार दुख क्यों हुए? पहले पहले तो अपरम अपार सुख थे, जब ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सर्वगुण संपन्न थे। अब ये नॉलेज है, नर से नारायण बनने की पढ़ाई है ना, इनसे दैवी कैरेक्टर्स बनते हैं। इस समय रावण के राज्य में सबका चरित्र बिगड़ा हुआ है। सबके कैरेक्टर सुधारने वाला तो एक बेहद का बाप ही है। उनका चरित्र तो ऐसा बिगड़ा हुआ है। आप देखो जितने दुनिया के अंदर छोटे लोग तो पाप करते ही करते थे, चोरी ठगी झूठ सब कुछ करते थे। और आजकल सब कौन पकड़े जाते हैं? जो अपने आप को धंधा सेठ समझते, जो अपने आप को बड़ा वीवीआईपी समझते हैं, है ना। दुनिया की भाषा में तो वीवीआईपी कहेंगे ना। मंत्री संतरी पकड़े जाते, कितना पाप करते, कितना घोर अंधकार में भरे पड़े। सबसे ज्यादा जेलें किसे भरती जा रही है? बड़े आदमियों से। दादाजी सुबह क्लास कर रहे हैं, कितना पाप करते हैं लोग, कितनी पाप। सुना था किसी जमाने में कोई थोड़े बहुत छोटे बंदे चोरी ठगी झूठ बोलते थे, अब तो बड़े बड़े आदमी पकड़े जाते हैं। दुनिया कितनी तमो प्रधान हो गई, कितना कैरेक्टर चरित्रहीन हो गया। इस समय तो कितने धर्म में मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है। ऐसे वृद्धि होती रहेगी तो फिर खाना कहाँ से मिलेगा?
आदमशुमारी बढ़ती चली जाती है। तो महंगाई गवर्नमेंट क्या करेगी? तुम्हारे में से तो चुन के लोग जाते हैं, है ना? वो क्या करेगी? अरे उन्हीं को तुम ताना मारे जा रहे हो। अपने चरित्र का सुधार करो, अपने परिवार का सुधार करो। आदमशुमारी बढ़ती चली जा रही है। बाबा कहते फिर खाना कहाँ से मिलेगा? सतयुग में ये सब बातें होती नहीं है, वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं है। ये कलयुग है, दुख धाम, सब विकारी हैं। वो है सुख धाम, सभी संपूर्ण निर्विकारी है। घड़ी घड़ी उनको बतलाना चाहिए कि को समझ जाए। तो बाबा कहते मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से बच्चे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अब बाबा कैसे कहेंगे? जरूर शरीर में धारण होंगे तो करेंगे ना, तो बोलेंगे ना। पतित पावन सर्व का सदगति दाता तो एक बेहद का बाप ही है। वह जरूर किसी के रथ में आया होगा। बाबा कहते मैं इस रथ में आता हूँ जो अपने जन्मों को भी नहीं जानते हैं। बाबा समझाते हैं 84 का खेल है। जो पहले पहले आए होंगे वही इस ज्ञान में आएंगे और इस ज्ञान को समझेंगे। उनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म फिर कम होते जाएंगे। पहले पहले जो देवताएं आए हैं, बाबा बच्चों को भाषण करना सिखलाते हैं। बाबा कहते ऐसे ऐसे सबको समझाना चाहिए। अच्छी रीति याद में रहेंगे, आत्म अभिमानी होंगे तो बाबा कहते भाषण भी अच्छा करेंगे, इसको अच्छी रीति समझा सकेंगे। शिव बाबा तो देही अभिमानी है ना। बाबा कहते रहते बच्चे देही अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव। कोई भी अंदर विकार, अंदर किसी भी प्रकार का शैतानी ख्यालात नहीं होना चाहिए। तुम्हें किसको दुख नहीं देना। बाबा के बच्चे और दूसरों को दुख देते हैं भीतर, तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। किसकी निंदा भी नहीं करनी चाहिए, जबकि बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है। सब अच्छे हैं, सब अपना अच्छा अच्छा पाठ बजा रहे हैं। तुम सामने वाले की निंदा करके उसके जीवन को बदल दोगे क्या? और उसकी निंदा करके अपने सिर पर पाप ले लेते हो। बच्चों को कभी किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो कान के कच्चे होते हैं ना, जिनके कान काम नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? किसी ने कुछ कहा, बस उसकी सुनी सुनाई बातों पर आज 95% घर बिछड़ते जा रहे, बिखरते जा रहे। कारण दरानी ने ये कहा, जिठानी ने ये कहा, सास ने ये कहा, पड़ोसी ने ये कहा, दोस्त ने ये कहा। कितनी सदियों सदियों के रिश्ते भी टूटते चले जाते। कारण कान के कच्चे, इसने सुनाया उसकी बात पे विश्वास कर लिया। बाबा कहते तुम बच्चों को कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बाबा से पूछो ना आकर के, तो ना ऐसे कहते हैं क्या सत्य है? बाबा बता देंगे। तुम पूछो बाबा से आके, बाबा बता देंगे। नहीं तो बहुत ऐसे जो झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते हैं। और वंडरफुल तो ये आपस में इतना मीठा बोलेंगे, मेरे आके कान भरेंगे। ऐसे भी लोग मुझे आके उसकी 100 बातें सुना के जाएंगे और मैं देखूंगी बाहर तो कंधे में हाथ डाल के, गले में हाथ मिला के, हाथों में हाथ मिला के, कान से कान मिला के, मुंह से मुंह मिला के बात कर रहे हैं। निजर आपकी सुनाएगी, देखा दीदी आपने? मैं कहा मैं देखती हूँ, भी नहीं देखती, मुझे सब समझ आ गया 45 साल, है ना। ये दुनिया ना खुद जीती है ना दूसरों को खुशी से जीने देती है। रावण के संस्कार है ना, इसलिए ना खुद खुशी में रहना चाहते ना दूसरों को रहने देते हैं। तो बाबा कहते कई बहुत है जो झूठी झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते हैं। फलाने ने पता है तुम्हारे लिए ऐसे कहा, बस हो गया, ओम नमः शिवाय सुनाकर उसको खाकी कर देंगे, है ना, खाकी कर देंगे। बाबा जानते हैं ऐसे बहुत होता रहता है। उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर दिल को खराब कर देते हैं। इसलिए कभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। पूछो फलाने ने मेरे लिए ऐसे कहा है क्या? वेरीफाई करो ना, आकर के पूछो ना। 100 साल पहले की बातें लेके बैठ जाते हैं। ना एक माता है, अरे वो बाला तक पहुंच गई, कृष्णा गंगी तक पहुंच गए, दोनों मियाँ बीवी पहुंच गए, पहुंच के पता नहीं क्या क्या सुना के आ गए। मैंने भी सुनते हुए सुनाई नहीं, जो सुनाया बहुत अच्छा किया, फिर भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली।
तो ना 6 महीने के बाद फिर मेरे सराहने आ गई, कहती ऐसे था, आपने फलाने दिन कुर्सी पे बैठने को मना लो, कोई सिर पैर नहीं बातों का। आपने पे पानी पी रही थी तो आपने नलका बंद करने को कह दिया, अरे पानी गिर रहा होगा तो नलका बंद करने के लिए कह दिया होगा। हाँ, अब तुम लोग भी रोज खेल तमाशा करते रहते हो, तुम्हारी चप्पल कहीं होती, जूते नहीं होते, रैक बनाए हैं तुम तरीके से, चप्पल उस पर उतार के रखो तो कहा ही जाएगा ना किसी को। अब फ्लावर रखने के लिए स्टैंड बनाए, कोई उसमें कपड़ा रख जाएगा, कोई उसमें जूते बर्तन रख के चला जाएगा, कोई पॉलिथीन रख के चला जाएगा। अरे बुद्धि है या नहीं है तुम्हारे पास? बुद्धि है या नहीं है? रोज मैं जाऊंगी बाहर, कोई कपड़ा रखा होता है वहां पुराना डस्टबिन का, वो डस्टबिन के कपड़े के लिए स्टैंड बनाए हैं क्या? लेकिन नहीं है बुद्धि, घर से भटके हुए आते हैं बेचारे, पता ही नहीं है बुद्धि कहाँ है। क्लास में बैठ के जिनको गीत समझ में नहीं आ रहा है वो बाहर निकल के क्या करेंगे? वो तो ठोकर मार के ही चलेंगे ना, उनको गिलास थोड़ी दिखेगा, उनको चप्पल थोड़ी दिखेगी, बेचारे मजबूर है। अब वो जब किसी को समझा दो तो लेके बैठ जाते हैं दिल में। बड़ा समय ऐसा बाबा कहते हैं, फिर क्या होगा पूछो, उल्टी सुल्टी बातें तो सुना करके दिल खराब करते रहते हैं। इसलिए कभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए। एक दूसरे की बातें सुन करके बड़ा, वैसे आप लोग है ना जो यहाँ बैठे हो ना, कई पुण्य की वजह पाप बहुत करते हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ आप लोगों से, सच्ची करी मुर्गी को बात जाती दुनिया सुनती हूँ। इतना कुचड़ा मैं देखती हूँ ना जाके कि वहाँ मोटर वाली जो जगह, पानी वाली जगह, इतने गंदे कपड़े कल मैंने निकाले ना, बाल्टी भर के कपड़े निकाले वहां से। आप लोग घरों में इतनी गंदगी रखते हो, पता नहीं, पता नहीं, जो आता है गंदगी वहां भर के चले जाते हो। डस्टबिन रखा, मैं डस्टबिन बाहर निकाला है, उसमें कुछ भी नहीं है, सब वहीं पे भरा पड़ा, जो आया वहां डाल देते पर्दे के पीछे, जो आया एक भी बंदा ये आके नहीं पूछता दीदी इस घर की सफाई करें क्या? साफ कुर्सी पे बैठना सबको अच्छा लगता है। कैसे बाबा के बच्चे हो तुम, कैसे प्यार करेगा बाबा? बेचारे आपके तरस खा लेता है। भिखारी बनने तो नहीं आ रहे ना, हम तो राजा बनने आ रहे ना बाबा के, तो कर्म भी तो देखो ना। तुमने तो गंदगी कर दी, जिसने सफाई की उसने तो सारी तुम्हारी गंदगी का क्या किया? ठीकरा तुम्हारे सिर पे फोड़ दिया, पुण्य का खाता उसके अकाउंट में चला गया। बहुत कर्म गति है, बहुत गहरी गति है ना। उल्टी सुल्टी बातें सुना कर दिल को खराब कर देते, इसलिए कभी भी झूठी बातें सुन करके अंदर गजरना नहीं चाहिए। पूछो फलाने ने मेरे लिए ऐसे कहा क्या? अंदर सफाई होनी चाहिए। कई बच्चे सुनी सुनाई बातों पर आपस में दुश्मनी करके बैठ जाते हैं, आपस में। बाबा मिला है तो बाबा से पूछना चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा भी बहुतों पर, ब्रह्मा बाबा पर भी बहुतों को विश्वास नहीं होता है, शिव बाबा को ही भूल जाते हैं। बाबा आए सबको ऊंच बनाने के लिए, प्यार से उठाते रहते हैं। ईश्वरीय मत लेनी चाहिए, निश्चय नहीं होगा तो पूछेंगे ही नहीं, तो रिस्पॉन्ड कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। बाबा जो समझाते हैं उसको अच्छी रीति समझो, उसको अच्छी रीति धारण करना चाहिए। तुम बच्चे श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हो। एक बाबा के सिवाय और कोई की मत ऊंच हो नहीं सकती है। ऊंचे से ऊंच मत है शिव बाबा की, जिससे ऊंच मर्तबा भी कितना मिलता है। बाबा कहते कितना कल्याण कर तुम ऊंच पद पा सकते हो। महारथी बनो ना, पुरुषार्थ करो ना, महारथी बनो ना। पढ़ेंगे ही नहीं तो पद क्या पाएंगे? ये कल्प कल्पांतर की बात है। सतयुग में दास दासियां भी तो नंबरवार होते हैं। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ सबको ऊंच बनाने, परंतु सोचो जरा, विचार करो, पढ़ते ही नहीं हो तो पद क्या पाएंगे? प्रजा में भी जा करके नीच पद पा लेंगे। पद तो बहुत होते हैं ना, ये बुद्धि से समझना चाहिए। मनुष्यों को पता ही नहीं पड़ता हम कहाँ जाते आ रहे, पता ही नहीं हम कहाँ आते, यही नहीं पता। अगर पता हो तो पाप थोड़े ही करेंगे, उन्हीं के घर में आकर के पाप थोड़े ही करेंगे। पाप क्या होता है यही नहीं पता, पाप की परिभाषा ही नहीं पता। बाबा कहते, बाबा समझाते तो बहुत है,
कहाँ तुम गोल्डन सिल्वर एज में थे, कहाँ एकदम आयरन एज में आ गए हो। इस समय तो मनुष्य को ही खा जाते हैं। वंडरफुल। अब ये सब बातें जब समझे तब कहेंगे ना ये ज्ञान किसको कहा जाता है। कई बच्चे तो क्या करते हैं, क्या कहा होगा बैठे उधर विद्वान क्लास में, कई बच्चे तो ना उनको सेवा समझ में आती, ना उनको ज्ञान समझ में आता है। बेचारे सोचते चल घर से 2 पल के लिए सो के उठ के चले जाते, बाबा के सराहने बैठ ही जाते, कुछ तो कल्याण हो ही जाता। कई बच्चे तो एक कान से सुनकर क्या दूसरे कान से निकाल ही दे। अच्छे अच्छे सेंटर के अच्छे अच्छे बच्चों की क्रिमिनल दृष्टि हो जाती है। फायदा नुकसान इज्जत, फायदा नुकसान इज्जत की परवाह थोड़ा ही करते हैं। मूल बात है पवित्रता की, इस पर भी कितने झगड़े होते रहते हैं। बाबा कहते हैं ये काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहलो तब जगत जीत बनेंगे। देखता है संपूर्ण निर्विकारी है ना, आगे चलकर सब समझ जाए। और जब समझेंगे तब तक क्या बहुत देर हो चुकी होगी, तब तुम्हारे हिस्से में क्या आएगा वो सब बैठ करके एकांत में अपने आप से बातें करो, तब तक स्थापना हो जाए। जब तुमको समझ में आएगा तब तक जिसको जो पद बाबा ने देना था वो पद निश्चित हो जाएगा। फिर क्या करोगे, समझा। इतना कहने के बाद अच्छे बच्चे, मीठे बच्चे, खट्टे बच्चे, कड़वे बच्चे, अवज्ञा करने वाले बच्चे, निंदा करने, सब बैठे होते हैं उसकी सभा में। फिर क्या कहता है, फिर कहता है तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ है, मैं तुमको कड़वा क्यों कहूँ। मीठे मीठे सिकीलने बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल का जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य साथ कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है ना। वेरीफाई करो ना, पूछो ना करके, अंदर में सफाई रखनी। रोज बाबा कहता अंदर बाहर साफ हो जाओ, सफाई रखनी। झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है। एक दूसरे की झूठी बातें सुनकर दिल नहीं खराब करनी, जलना नहीं है। ईश्वरीय मत लेनी है, हमको क्या करना है, गाइडलाइन ले लो। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, आके पूछ लो। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, किसी की भी निंदा नहीं करानी है, करनी भी नहीं है और करानी भी नहीं है। फायदा नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को खत्म करना। बाबा जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है, निकाल दो। एक कान से सुन के दूसरे से निकालना नहीं। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। कोई भी कर्म करो, भूत भविष्य वर्तमान, उस कर्म का परिणाम सामने रखो। मैं जो कर्म करने जा रही हूँ उस कर्म का परिणाम क्या होगा, भूत और भविष्य सामने रखो। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय कर्म करते हैं वो जानते हैं बातें तो अनेक आनी है, होनी है, चाहे वो स्वयं के द्वारा, चाहे औरों के द्वारा, चाहे माया व प्रकृति के द्वारा। परिस्थितियां तो सब प्रकार की बहुत आएंगी, बहुत आएंगी, आनी है। लेकिन सो स्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ नहीं कर सकती है।
सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों कालों को चेक करके समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। स्लोगन, सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। बाबा की ज्ञान गुण और शक्तियों को धारण करना यही संगम युग की प्रारब्ध है। बाबा का बनने के बाद अगर ज्ञान गुण और शक्तियां मेरे जीवन में नहीं आई तो फिर फायदा क्या? यही संगम युग की प्रारब्ध है। आज का व्यक्ति इशारा, अपने समय को सुखों को नाम शान मान सर्व प्राप्तियों की इच्छा को कुर्बान कर लेने की इच्छा को छोड़ देने वाले महादानी बनो, तब कहेंगे परोपकार की भावना से संपन्न। अपकारी परोपकार की वृत्ति वही रख सकते हैं जिनका मन स्वच्छ होगा। यदि स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आता है तो ये स्वच्छ मन नहीं है। स्वच्छ मन, क्लीन और क्लियर बुद्धि हो तब परोपकारी बन सकेंगे। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव पिता परम पिता परमात्मा, आपने जो ज्ञान रत्नों से हमको सजाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हम सब के परम पिता परमात्मा, आपने हमें जो ज्ञान रत्नों से सजाया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस ब्राह्मण परिवार के सभी दीदियों को दादियों को, सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, प्रकृति के पांचों तत्व धरती आकाश जल वायु अग्नि, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी नर नारी, मानव मात्र प्राणी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सभी सुखी हों, निरोगी हों, कल्याणकारी बने, सुखदायी बने, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी मेरी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना है। ओम शांति शांति शांति।